इस कहानी में 4 मुख्य किरदार हैं। एक है कमला देवी, एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला जो अपने घर के नियम कायदे को बहुत महत्व देती है। वो अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन कभी-कभी उनकी शक्ति बहू को समझ में नहीं आता। दूसरा है रीमा बहू, एक युवा स्नेही और मेहनती लड़की जो अपने ससुराल में सबका प्यार और सम्मान पाना चाहती है। वो अपनी सास का बहुत सम्मान करती है, लेकिन उसकी शक्तियों से परेशान रहती है। तीसरा है राजेश, कमला देवी का बेटा और रीमा का पति, जो दोनों के बीच हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वो अपनी माँ का आदर करता है और अपनी पत्नी को भी खुश रखना चाहता है। चौथे है मधु, रीमा की समझदार और अच्छी दोस्त जो उसे सही रास्ता दिखाती है और सास बहू के रिश्ते को बेहतर बनाने की सलाह देती है। एक गांव में कमला देवी अपने बेटे राजेश और बहू रीमा के साथ रहती थी। कमला देवी बहुत सख्त स्वभाव की थी और घर के हर काम को अपने तरीके से करवाना चाहती थी। रीमा नई नई इस घर में आई थी और हर काम को सही तरीके से करने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभी वो अपनी सास की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती थी। कमला देवी छोटी छोटी बातों पर रीमा को डांट देती थी, जैसे कि खाना बनाते समय नमक कम या ज़्यादा हो जाए या घर की सफाई में थोड़ी सी भी कमी रह जाए। रीमा को ये बात समझ में नहीं आती थी कि उसकी सास उससे इतना नाराज़ क्यों रहती है, जबकि वो हर काम दिल से करने की कोशिश करती है। एक दिन रीमा ने अपनी पड़ोसन और अच्छी दोस्त मधु से अपनी परेशानी बताई। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रीमा, सास बहू का रिश्ता थोड़ा नाजुक होता है। सास को अपने पुराने अनुभव और तरीकों से प्यार होता है और बहू को नई चीज़ों से सीखनी पड़ती है। अगर तुम सासू माँ को समझाने की कोशिश करोगी तो वो भी तुम्हारे प्यार और मेहनत को समझेंगी। मधु की बातें सुनकर रीमा ने तय किया कि वो अपनी सास के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलेगी। अब वो अपनी सास से हर काम के लिए सलाह लेने लगी, जैसे कि खाना बनाने की नई तरीके, घर के काम कैसे बेहतर ढंग से किया जाए आदि। धीरे धीरे कमला देवी को महसूस होने लगा कि रीमा मेहनती और समझदार है और वो सच्चे दिल से काम कर रही है। कुछ समय बाद एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गई और उन्हें बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई। उस समय रीमा ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। उसने कमला देवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, घर के सभी काम संभाले और किसी को भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। कमला देवी ने अपनी बहू की मेहनत और देखभाल को देखकर सोचा, रीमा वाकई ही बहुत अच्छी बहू है, मुझे उस पर गर्व होना चाहिए। जब कमला देवी ठीक हुई तो उन्होंने रीमा को गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल को कभी सही से नहीं समझा। तुमने पूरी घर को इतनी अच्छे से संभाला, मुझे तुम पर गर्व है। रीमा की आंखों में आंसू आ गया और उसने कहा, सासू माँ, मैं हमेशा से चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करें। मैंने अपनी तरफ से हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश की है। कमला देवी मुस्कुराए और बोले, अब से हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और साथ मिलकर इस घर को संभालेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सास बहू का रिश्ते आपसी समझ और धैर्य पर आधारित होता है। एक दूसरे को समझने और समय देने से रिश्ता में मिठास आती है। प्यार, सम्मान और स्वाद से ही
सास बहू के रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है।